बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब और रशिया ने ओपेक को अमेरिका का खिलौना बना दिया, ईरान ने लगाया इल्जाम। ईरान से तेल खरीदने पर बाज मुल्कों को छूट दे सकते हैं, अमेरिका ने दिया इशारा। इदलीब ऑपरेशन से पहले मकामी लोगों में डर और खौफ, हमले के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। इदलीब पर हमले से रेफ्यूजियों की नई लहर आएगी, तुर्की ने दी यूरोप को वार्निंग, एर्दोगान पीर को पुतिन से मिलेंगे। पुतिन ने सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ इदलीब की सूरत हाल का लिया जायजा, मिलिटेंट्स की सरगर्मियों पर किया फिक्रमंदी का इजहार। हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद का हमला, 15 हलाक, जाजान में अल-हुसी मिसाइल को मार गिराया गया। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने मस्कत में की अल-हुसियों से बातचीत, सऊदी अरब भी जाएंगे। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर तूफान फ्लोरेंस से जबरदस्त तबाही, ओहदेदारों ने कहा 1000 साल का बदतरीन सैलाब आ सकता है। कुलगाम एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों में झड़प, 1 सिविलियन जाँ बहक। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में कमी के लिए कदम उठाएगी, अमित शाह ने दिया इशारा, तेलंगाना में बीजेपी की मुहिम शुरू। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। ईरान के आला ओहदेदार ने इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब और रशिया ऑयल मार्केट को यरगमाल बना रहे हैं। तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक में ईरान के नुमाइंदे ने कहा कि सऊदी अरब और रशिया की कार्रवाइयां ईरान को काटने की अमेरिका की कोशिशों का नतीजा है। ओपेक के बारे में ईरान के नुमाइंदे गोरन हुसैन काजमपुर ने कहा कि रशिया और सऊदी अरब तेल की आलमी मंडी को बैलेंस करने की बात करते हैं, लेकिन वो ईरान के एक हिस्से को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस रवैये के नतीजे में ईरान वेनेजुएला नहीं बनेगा। उन्होंने अमेरिकी पाबंदियों की तायद करने के लिए सऊदी अरब और यूएई पर तनकीद की और कहा कि इन मुल्कों ने ओपेक को अमेरिका का खिलौना बना दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने किरदार से महरूम हो रहा है। ईरान तेल पैदा करने वाला तीसरा बड़ा ओपेक मेंबर है और अमेरिका चाहता है कि ईरान के तेल एक्सपोर्ट को नवंबर तक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अमेरिका के आला ओहदेदार यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट के मुल्कों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों पर अमल करें। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने पिछली ओबामा हुकूमत की ईरान पॉलिसी पर तनकीद की है। ईरान से बातचीत के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी को तनकीद का निशाना बनाया। पॉम्पियो ने कहा कि ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ के साथ जॉन केरी की मीटिंग्स बहुत नामुनासिब हैं। ओबामा दौर में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका 4 नवंबर के बाद ईरान से तेल खरीदने वाले बाज मुल्कों और बाज कंपनियों को छूट देने पर गौर कर रहा है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि 4 नवंबर के बाद ईरान के खिलाफ पाबंदियों के एक नए दौर का आगाज होगा। इस मरहले में खासतौर पर ईरान के ऑयल सेक्टर और एयरलाइंस को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने खबरदार किया था कि जो भी मुल्क 4 नवंबर के बाद ईरान से तेल खरीदेगा उसे भी पाबंदियों का निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने ईरान के साथ बातचीत का बचाव किया है। जॉन केरी के तर्जुमान ने कहा कि साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पिछले वजीरों की तरह अब भी दूसरे मुल्कों के वजीरों के साथ राब्ते में हैं। जॉन केरी ने कहा कि ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ के साथ बातचीत कोई गलत बात नहीं है।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन न्यूक्लियर डील को बरकरार रखने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो ईरान यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ा देगा। जवाद ज़रीफ ने जर्मनी की एक मैगजीन से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्कों और इस समझौते पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुल्कों को अमरीकी पाबंदियों से होने वाले नुकसानात का मुआवजा देना चाहिए। फ्रांस में ईरान के सिफारत खाने पर एक हमले की खबर है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इराक में रहने वाले मुखालिफ ईरान मिलिटेंट्स ने यह हमला किया है। हाल ही में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ईरानी कुर्दों के एक ठिकाने को निशाना बनाया था। पुलिस इस हमले की तहकीकात कर रही है। बताया गया कि हमले के दौरान ईरानी झंडे की बेहुरमती की गई और सिफारत खाने की इमारत पर पथराव किया गया। बात करते हैं सीरिया बहरान की। सीरिया की सरकारी फौज की तरफ से इदलिब में बड़े पैमाने पर कार्रवाई के अंदेशों के बीच मुतासरा इलाकों में लोग काफी डरे सहमे हैं। बागियों के कब्जे वाले इदलिब में लाखों लोग रशिया और सीरिया के बमों और मिलिटेंट्स के हमलों की जद में आ सकते हैं। खबर है कि इदलिब के मिलिटेंट्स ने भी सिविलियंस को बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। बागियों के असर वाले इलाके से हटकर इदलिब के दूसरे मकामात पर सीरिया के सिपाही और मकामी लश्कर हमलों को रोकने के लिए जवाबी हमलों को रोकने के लिए जमा हो रहे हैं। CNN के एक नुमाइंदे ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए ये रिपोर्ट जारी की। सीरिया की बशार अल-असद हुकूमत ने CNN के इस रिपोर्टर को इस दौरे की इजाजत दी। इस रिपोर्टर ने बताया कि वक्फे से इलाका धमाकों से गूंज रहा है। तुर्की ने यूरोपीय मुल्कों को वार्निंग दी है कि इदलिब से सीरियन रेफ्यूजियों की एक नई लहर आ सकती है और इससे न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे यूरोप में बहरान पैदा हो सकता है। सदारती तर्जुमान ने कहा कि इदलिब में सीरिया की सरकारी फौज और इत्तेहादियों के हमले की सूरत में यह रेफ्यूजी बहरान पैदा होगा। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कैलिन ने अनकरा में कहा कि सभी चाहते हैं कि इस बहरान का फौजी नहीं बल्कि सियासी हल निकाला जाए। सीरिया के बारे में फ्रांस, जर्मनी और रशिया के नुमाइंदों की एक मीटिंग के बाद उन्होंने ये बात कही। सदारती तर्जुमान ने कहा कि इस बारे में एक राय पाई जाती है कि इदलिब पर हमले की सूरत में इंसानी बहरान पैदा होगा और रेफ्यूजियों की नई लहर आएगी। उन्होंने कहा कि तुर्की की हुकूमत इदलिब में मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखना चाहती है, सिविलियंस की हिफाजत चाहती है और इंसानी बहरान को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि इदलिब में बमबारी नाकाबिल कबूल है। तुर्की के ओहदेदार ने उम्मीद जाहिर की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और लीडर्स इस मामले में तुर्की की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सदर तैयब एर्दोगान पीर को रशिया के सूची शहर का दौरा करेंगे और सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात काफी अहम हो सकती है। सितंबर शुरू होने के बाद से इदलिब और हामा में रशिया और सीरिया के हवाई हमलों में कम से कम 30 सिविलियंस हलाक हुए हैं। सीरिया की हुकूमत ने इदलिब में अपना कब्जा बहाल करने के लिए एक फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इदलिब के कई इलाकों में हथियारों से लैस मिलिटेंट ग्रुप्स का कब्जा है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि इस ऑपरेशन से 21वीं सदी का सबसे बदतरीन इंसानी बहरान पैदा होगा। इदलिब में जुमे को कई लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए सरकारी फौज और इत्तेहादियों के ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। अल जज़ीरा ने बताया कि कई शहरों और देहातों में ऐसे मुजाहरे किए गए। इदलिब में कोई 30 लाख लोग रहते हैं। इदलिब सीरिया का अकेला सूबा है जहां अब भी बागियों का कुछ असर है। तुर्की और रशिया के दरमियान इस मसले पर बातचीत हुई लेकिन अब तक ये बातचीत नाकाम रही। तैयब एर्दोगान ने पिछले दिनों तेहरान में ईरान और रशिया के लीडर से मुलाकात की थी लेकिन इस मुलाकात में सीरिया बहरान के बारे में कोई एक राय नहीं बन सकी। सीरिया बहरान के दौरान तुर्की बाज मिलिटेंट ग्रुप्स की मदद करता रहा है। दूसरी तरफ रशिया और ईरान सदर बशार अल-असद के हामी हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इदलिब में मिलिटेंट्स की सरगर्मी पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। सदर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान के साथ इदलिब की सूरत हाल का जायजा लिया। सीरिया की हुकूमत और रशिया ने वार्निंग दी है कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस सीरिया में एक नई फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने बर्लिन में कहा कि मॉस्को जरूरत पड़ने पर इदलिब में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा। रशिया के वजीर ने कहा कि उनकी एयरफोर्स दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही है और शहरियों को बाहर निकलने का मौका देगी। इंसानी रास्ता भी खोला जाएगा। इसके अलावा सुलह की कोशिशों की भी हौसला अफजाई की जाएगी। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने इससे पहले कहा कि उनके मुल्क को तशवीश है कि अमेरिका सीरिया के खिलाफ एक नई फौजी जारहियत के लिए दुनिया में आम राय बनाने की तैयारी कर रहा है। सीरिया में नए दस्तूर के सिलसिले में कमेटी बनाने के बारे में अलग अलग फरीकों के बीच बातचीत हुई लेकिन इस बातचीत में कोई इत्तेफाक नहीं हो सका।
बात करते हैं यमन बहरान की। सऊदी एयरफोर्स ने यमन के अलहूसियों की तरफ से फायर किए गए एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा कि इस हमले से एक बार फिर यह बात साबित हो गई कि ईरान अलहूसियों को जदीद हथियार दे रहा है। इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि इस मिसाइल के जरिए जानबूझकर जाजान के आबादी वाले इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तर्जुमान ने कहा कि ईरान अलहूसियों को हथियार देते हुए सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सिविलियन इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला आलमी इंसानी हुकूक के कानून की खिलाफ वर्जी है। हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद के हमले में कम से कम 15 लोग हलाक हो गए। बताया गया कि एक अहम हाईवे पर यह हमला किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि खून खराबा बंद नहीं हुआ तो यमन में कहत पड़ जाएगा। अलहूसियों के अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने कहा कि हुदैदा के ताज़ा हमले में 20 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स और अलहूसी डेलीगेशन के दरमियान बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। हाल ही में जेनीवा में भी बातचीत नहीं हो सकी थी, जिसके लिए अलहूसियों और सऊदी अरब ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे यमन के दारुल हुकूमत सना और सऊदी अरब का भी दौरा करने वाले हैं। फलस्तीनी तंजीम हमास ने 16 सितंबर 1982 को साउथ लेबनान में फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप सबरा और शतीला में कत्लेआम के जिम्मेदार इसराइली दहशतगर्दों को सजा देने का मुतालबा किया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने एक बयान में ये बात कही। इस बयान में हमास के हवाले से कहा गया कि रेफ्यूजी कैंपों में बेगुनाह फलस्तीनियों को हलाक करने वाले दहशतगर्द और उनकी पीठ ठोंकने वाली सहियूनी रियासत आज भी कायम है। हमास ने लेबनान की हुकूमत से भी कहा कि इस कत्लेआम की आलमी तहकीकात कराने के लिए जोर दिया जाए। 36 साल पहले 16 सितंबर 1982 को इसराइली फौज ने सबरा और शतीला के रेफ्यूजी कैंपों में 3500 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया था, जिनमें ज्यादातर बच्चे, औरतें और सिविलियंस थे। गजा में एक बार फिर जुमे को इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 3 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इनमें 11 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 250 लोगों के जख्मी होने की खबर है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी अरब और रशिया ने ओपेक को अमेरिका का खिलौना बना दिया, ईरान ने लगाया इल्जाम। ईरान से तेल खरीदने पर बाज मुल्कों को छूट दे सकते हैं, अमेरिका ने दिया इशारा। इदलीब ऑपरेशन से पहले मकामी लोगों में डर और खौफ, हमले के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। इदलीब पर हमले से रेफ्यूजियों की नई लहर आएगी, तुर्की ने दी यूरोप को वार्निंग। एर्दोगान पीर को पुतिन से मिलेंगे। पुतिन ने सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ इदलीब की सूरत हाल का लिया जायजा, मिलिटेंट्स की सरगर्मियों पर किया फिक्रमंदी का इजहार। हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद का हमला, 15 हलाक। जाजान में अलहूसी मिसाइल को मार गिराया गया। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने मस्कत में की अलहूसियों से बातचीत, सऊदी अरब भी जाएंगे। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर तूफान फ्लोरेंस से जबरदस्त तबाही, ओहदेदारों ने कहा 1000 साल का बदतरीन सैलाब आ सकता है।
कुलगाम एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों में झड़प, एक सिविलियन जाँ बहक। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में कमी के लिए कदम उठाएगी, अमित शाह ने दिया इशारा, तेलंगाना में बीजेपी की मुहिम शुरू। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका के बाज़ मकामात पर तूफान फ्लोरेंस से जबरदस्त तबाही आई है। ओहदेदारों ने तस्दीक की कि तूफान से मुताल्लिक हादसात में कम से कम 5 लोग हलाक हुए और ये तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। साउथ कैरोलिना और नॉर्थ कैरोलिना में तूफान की वजह से सैलाब आ गया है, कई जगह तेज बारिश हुई और हवाएं चली, जगह जगह झाड़ उखड़ गए, दरियाएं भरपूर बह रही हैं। मरने वालों में एक माँ और बच्चा भी शामिल है। फ्लोरेंस को कैटेगरी 3 का तूफान करार दिया गया है। इसके असर में 120 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, लाखों लोग बिजली से महरूम हो गए। मौसम ओहदेदारों ने कहा कि तूफान का खतरा अभी थमा नहीं है और इसका असर खत्म होने के लिए कई दिन लग सकते हैं। मुतासरा इलाकों से 17 लाख लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। समंदरी तूफान की वजह से कई इमारतें तबाह हो गई। अमरीकी ओहदेदारों ने वार्निंग दी कि नॉर्थ कैरोलिना में अगले 2-3 दिनों में इतनी बारिश हो सकती है जितने 8 महीनों में हो सकती है। नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर ने बताया कि यह तूफान पूरे इलाके को बहा कर ले जा सकता है। उन्होंने रिमार्क किया कि यह तूफान एक ऐसा वहशी जानवर है जो नहीं चाहता कि वापस जाए। नॉर्थ कैरोलिना के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर ने कहा कि यह एक ऐसा सैलाब है जो 1000 साल में एक बार आता है। कई लोगों को डर है कि जब वो अपने घरों को वापस होंगे तो शायद उनके घर ही मौजूद ना हो। तूफान से मुतासरा इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल खत्म हो गया है। फिलिपाइन में भी एक तूफान मांगखोट से तबाही आई है। ताइवान भी इस तूफान की जद में है और वहां पर एक औरत की मौत हो गई है। अब ये तूफान हांगकांग की तरफ बढ़ रहा है। इंडोनेशिया में कश्ती डूबने के हादसे में कम से कम 13 लोग हलाक हो गए और 8 लापता हैं। ओहदेदारों ने बताया कि इस कश्ती में आग लग गई और वो डूब गई। कश्ती पर तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे। खराब मौसम के दौरान यह हादसा पेश आया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान का दौरा किया। ये इमरान खान हुकूमत बनने के बाद इस तरह का पहला दौरा है। पता चला है कि शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सलाउद्दीन रब्बानी, सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मौके पर अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों पर बातचीत की गई। कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स हलाक हो गए, जिसके बाद तनाव पैदा हो गया। एनकाउंटर के मकाम से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बताया गया कि एनकाउंटर के बाद मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें हुई। मारे गए मिलिटेंट्स का ताल्लुक लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है। इस दौरान एनकाउंटर के मकाम के करीब झड़पों में एक सिविलियन जाँ बहक हो गए और 20 लोग जख्मी हुए। एहतजाजी नौजवान ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे की रात मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर यह ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद ये एनकाउंटर हुआ। तुर्की ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की तायद की है और कहा है कि यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि वो इस मसले को पुरअमन तौर पर हल कराए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले पर वो पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की तायद करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही। बीजेपी सदर अमित शाह ने इशारा दिया है कि मरकजी हुकूमत फ्यूल की कीमतों में कमी के लिए एक एक्शन प्लान पर काम कर रही है। हालिया दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ और ये कीमतें अपनी अब तक की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गईं। बाज़ रियासतों में असेंबली इलेक्शंस और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कीमतों में इजाफे के इस रुझान से हुकूमत और बीजेपी परेशान है और ये एक अहम सियासी मसला बन गया है। अमित शाह ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रुपए की कदर में कमी और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से हम भी फिक्रमंद हैं और हम इस सिलसिले में अवाम की बेचैनी को समझ सकते हैं। हम जल्द ही एक एक्शन प्लान सामने लाएंगे। बीजेपी सदर ने तेलंगाना का तूफानी दौरा किया। उन्होंने महबूब नगर में एक रैली से खिताब किया। इस तरह अमित शाह ने तेलंगाना में बीजेपी की मुहिम शुरू कर दी। पार्टी सदर ने बीजेपी के आला ओहदेदारों से शादनगर में मुलाकात की और उनके साथ इलेक्शंस के सिलसिले में एक रोड मैप पर बातचीत की। अमित शाह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह तेल मार्केट में कीमतों का उतार चढ़ाव है। 1 अगस्त के बाद से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 6% और डीजल की कीमत में 8% का इजाफा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अपने बल पर इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में माइनॉरिटीज के लिए 12% रिजर्वेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी सख्त तनकीद की।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना के असेंबली इलेक्शंस का सामना करने के लिए डरी हुई है। असद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अपनी 5 असेंबली सीट्स और सिकंदराबाद की लोकसभा सीट भी बचा नहीं पाएगी। हुकूमत ने रुपए की कदर में कमी और दूसरे मौसमी मसाइल से निपटने के लिए बाज़ कदम उठाने का फैसला किया है। इनमें अगले साल मार्च तक के लिए जारी बॉन्ड्स पर टैक्स रोकना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में जुमे को एक मीटिंग हुई जिसमें ये फैसले किए गए। इस मीटिंग में RBI गवर्नर उर्जित पटेल और वजारत फाइनेंस के ओहदेदारों ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब और रशिया ने ओपेक को अमेरिका का खिलौना बना दिया, ईरान ने लगाया इल्जाम। ईरान से तेल खरीदने पर बाज मुल्कों को छूट दे सकते हैं, अमेरिका ने दिया इशारा। इदलीब ऑपरेशन से पहले मकामी लोगों में डर और खौफ, हमले के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। इदलीब पर हमले से रेफ्यूजियों की नई लहर आएगी, तुर्की ने दी यूरोप को वार्निंग, एर्दोगान पीर को पुतिन से मिलेंगे। पुतिन ने सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ इदलीब की सूरत हाल का लिया जायजा, मिलिटेंट्स की सरगर्मियों पर किया फिक्रमंदी का इजहार। हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद का हमला, 15 हलाक, जाजान में अल-हुसी मिसाइल को मार गिराया गया। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने मस्कत में की अल-हुसियों से बातचीत, सऊदी अरब भी जाएंगे। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर तूफान फ्लोरेंस से जबरदस्त तबाही, ओहदेदारों ने कहा 1000 साल का बदतरीन सैलाब आ सकता है। कुलगाम एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों में झड़प, 1 सिविलियन जाँ बहक। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में कमी के लिए कदम उठाएगी, अमित शाह ने दिया इशारा, तेलंगाना में बीजेपी की मुहिम शुरू। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।